स्टडी रक्षा लर्निंग क्लासेस। आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं संबंध एंड फलन, रिलेशन एंड फंक्शन एंड स्टडी एंड वन वन, यानी कि एक ही फलन, बहुएक फलन एंड अच्छादायक फलन। क्लियर नाउ हम ये सब कर रहे हैं, एक ही अच्छादायक और बहुअक क्लियर कर रहे हैं, तो वही क्लियर करके ही छोड़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और जो देखिए बताते ही तो सब कुछ है, मेरा जो काम है सब कुछ पढ़ाना, लेकिन आता एक ही है। 99.999 एक ही आता ही है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगी, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसे बार बार पढ़िए और जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसे भी बार बार पढ़िए। कैसे? अगर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसे 10 बार करिए, जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है उसे 8 या 9 बार करिए, ठीक है। पता नहीं क्या कहाँ से क्या घूम जाए, ठीक है, दुनिया गोल है। देखिए गाइस, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। सिद्ध कीजिए कि f(x) = mod में x द्वारा प्रदत्त फलन मापांक फलन f रिलेशन r से r, जब r से r रियल नंबर से रियल नंबर होता है, ना तो एक ही होता है ना अच्छादायक होता है। एक कंडीशन और याद रखिए, अगर एक ही नहीं है तो ब्रह्मा भी आ जाए, विष्णु भी आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन अच्छादायक नहीं होने वाला। इज दैट क्लियर? देखिए अगर एक ही है तो वो हम नहीं कह सकते अच्छादायक है कि नहीं, लेकिन उसमें चांस रहता है कि अच्छादायक होगा। लेकिन अगर एक ही है तो उसमें चांस रहता है कि अच्छादायक होगा, लेकिन अगर एक ही नहीं है उसमें थोड़ा भी चांस नहीं रहता है कि वो अच्छादायक होगा। तो आई होप आप हमारी जो बातों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए अभी ये मैंने हाफ क्वेश्चन उतारा, अभी मैं फुल क्वेश्चन और उतारती हूँ, ठीक है, मैं समझाने की। ये रही बात, ठीक है। और दिया है जहाँ x mod x x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है। ये भी भाई इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे ही पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन में पहले दिया है f(x) mod x, ठीक है। तो देखिए गाइस, हम क्या करते हैं, एक बार x1 और एक बार x2 रखते हैं। तो एक बार आ जाता है x1 स्क्वायर, एक बार आ जाता है x2 स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर देते हैं, तो आता है हमारा x1 = x2। बात समझ में आया? एक ही बनाना है तो x दिया है, तो हम क्या करेंगे, एक बार करेंगे x1, एक बार करेंगे x2। तो एक बार फंक्शन f(x1), एक बार फंक्शन f(x2), तो x1 = x2। ये हो जाता है हमारा एक ही का फॉर्मूला। लेकिन अगर वो कह दे एक ही नहीं है तो हमें उसके तरीके से बनाना पड़ेगा ना। तो देखिए एक ही नहीं है तो कैसे भी करें उसे एक ही नहीं बनाएंगे। तो एक बार मान लीजिएगा 1, तो क्या आएगा 1, और एक बार मान लीजिएगा क्या भाई -1, तो क्या आएगा -1, ठीक है जी। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कोष्ठक में भाई मॉड नहीं दिया है कोष्ठक में, इसलिए, ठीक है। तो -1 रखा, एक बार 1 रखा, तो f(x) यहाँ पे लिखेंगे f(x1), यहाँ पे f(x2), यहाँ पे f(x1). तो यहाँ पे देखिए f(x1) आया 1 और f(x2) आया -1। क्या कभी 1 और -1 इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है। 1 और -1 कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है। इट इज कॉल्ड कि हम एक ही भी नहीं है, और जब एक ही नहीं है तो अच्छादायक 100 में 100% नहीं होगा। ना तो एक ही है, ना प्रतिबिंब एक ही है, ना अच्छादायक है। हिंदी लिख लीजिए, ना तो एक ही है ना अच्छादायक है। इसमें भी रखिए, मैंने इसकी भी शर्त पूरी की है, ठीक है। ना तो एक ही है ना तो अच्छा दक, ठीक है। ये हो गया मेरा क्वेश्चन। अब देखिए टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए गाइस, आई इसकी बारी। तो सिद्ध कीजिए जो फंक्शन r से r रिलेशन रखता है वो तो ना एक ही है ना अच्छादायक, तो वही लगाएंगे अपना वाला ट्रिक। तो देखिए, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 1 है तो इफ है x बड़ा है 0 से, यहाँ x बराबर है, यहाँ x 0 से x बड़ा है, यहाँ पे x और 0 बराबर है, यहाँ पे x छोटा है 0 से, और यहाँ x 0 बड़ा है x से, ठीक है। और कह दिया है भाई ना एक ही है ना अच्छादायक, तो वी कैन सॉल्व नाउ। तो पहली कंडीशन भैया देखते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया है 5.1 एक्सरसाइज। तो हर चीज़ कभी ना कभी काम आती है, जैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कोई भी दुनिया में कोई भी चीज़ अपना अपना अस्तित्व होता है, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती। अगर आप उसका यूज़ करना जानते हो अच्छे तरीके से, आप एक चीज़ का यूज़ 100 तरीके से कर सकते हो, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग। देखिए अब ये दिया है भाई, तो एक चीज़ उठाइए, यदि f(x) ले लेते हैं भाई, f पहला कंडीशन दिया है f(x) और दिया है यहाँ पे x यदि 1 यदि x, ठीक है, x बड़ा है 0 से। तो अब क्या करें, तो हम f(x) ले लें,
और हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्स की हम 1 ले लें। हम अगर हम एफ एक्स की जगह 2 रख दें, क्या रख दें, 2 रख दें, तो कितना आएगा, 2 आएगा भाई, 2 आएगा कि। देखिए गाइस मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, 2 क्यों रख रही हूँ, कहीं पे छोटा है एक्स, कहीं पे बराबर भी है और देखिए बड़ा भी है। दो एक में आपका है एक्स छोटा है, लेकिन 2 कंडीशन में आपका 0 बड़ा है और 0 से ज़्यादा बड़ा भी है, इसलिए मैं ये कंडीशन ले लेती हूँ। अगर एक बार 2 रखेंगे और अगर आप दूसरी बार 1 रख देंगे और दूसरी बार में क्या हुआ, देखिए एक बार 0 से बड़ा भी कंडीशन है, एक बार 0 के बराबर भी कंडीशन है, एक बार मैंने 2 रख दिया, एक बार 1 रख दिया, तो कभी और 1 और 2 इक्वल नहीं होंगे, तो 1 और 2 इक्वल नहीं होंगे। यदि हमारा एफ एक्स 1 इक्वल नॉट इक्वल टू एफ एक्स 2 इज नॉट कॉल्ड इज दैट एक ही फलन, तो हम एक ही फलन नहीं कर सकते, ठीक है, एक ही नहीं है, क्या नहीं है भाई, एक ही नहीं है। अभी मैं रिवीजन कराऊंगी, ठीक है, मेरी क्लास में कोई रिवीजन नहीं करता आराम से, मैं जो पढ़ाती हूँ सॉलिड पढ़ाती हूँ और एकदम से पढ़ाती हूँ, ठीक है, मेरी क्लास में नो रिवीजन, मेरे साथ चलिए, मेरे अकॉर्डिंग चलिए, मेरे तरीके से पढ़िए, ऐसा नहीं कहूँगी, आप अपने तरीके से पढ़िए, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िए, यही सक्सेस होने का वे है। तो देखिए अब करेंगे क्वेश्चन, भैया ये तो हो गया, बात समझ में आई, ऐसा मैंने क्यों किया, मैंने 0 एक्स से बड़ा है तो मैंने एक्स 1 ले ली, 2 ले ली या 3 ले ली, और यहाँ पे बराबर भी है और यहाँ पे 0 से बड़ा भी ले सकते हैं, इसलिए मैंने 2 ले लिया, एक पॉइंट पे मैंने 1 ले लिया और कंडीशन रखी, तो एक पॉइंट पे 1 आ गई, में 2 आ गई, तो 1 और 2 डज नॉट इक्वल 2, तो एक ही नहीं है गाइस, तो अच्छादायक भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बहुत ही ईजी है, अभी मैं कराती हूँ आपको। देखिए इन्होंने कहा है कि मान लीजिए भैया, मान लीजिए, देखिए क्वेश्चन उतारने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए हम सॉरी कहना चाहेंगे। कोई हमारे पास कंप्यूटर वगैरह तो है नहीं कि सीधे सीधे छाप के दे दें, अब क्या करें, हैं तो देसी, क्या करें, 1 2 3 अब डी दिया है, 4 5 6, आप भी हमारे साथ करिए तो आपको बोरिंग नहीं लगेगा। आप हमारे साथ नहीं करोगे तो स्किप करके करोगे, बाद में क्या होगा, नेट खत्म हो जाएगा, फिर बातें समझ में नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, तो ऐसा मत करिए। यहाँ पे लिखिए 1,4, यहाँ पे 2,4। वो कहते नहीं है कि आदमी की असली वैल्यू उसके खो जाने के बाद पता चलती है, उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन की वैल्यू यूट्यूब से वीडियो चले जाने के बाद पता चलती है। यहाँ पे 2,5 3,6 और यहाँ पे लगा लीजिए ऐसा चिन्ह और कह दिया है कि सिद्ध कीजिए फलान एक ही है। अब ये मेरे टाइप का क्वेश्चन आ गया, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सिद्ध कीजिए फलन कैसा है भाई, फलन एक ही है, एक ही 1 1, ठीक है। देखिए मान लीजिए ए, ये क्या हो गया, प्रांत, ये क्या हो गया, सह प्रांत, इनसे रिलेशन सह प्रांत। ए है हमारा 1 2 3, बी है हमारा 4 5 6, ठीक है, ये है। इन्होंने कहा है कि 1 से 4 में संबंध प्रूव कीजिए, तो भाई 1 का 4 में, तो भाई 2 का 5 में संबंध एग्जैक्टली 2 का 5 में, 3 का एग्जैक्टली 3 का 6 में। देखिए मैंने आपको बताया था ये प्रांत होता है, ये सह प्रांत होता है, इनसे जो संबंध होता है वो परसर होता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, परसर तो होता है लेकिन एक चीज का एक में संबंध, ओनली एक चीज का एक में संबंध, माँ बेटी का रिश्ता, क्या वही रिश्ता, माँ बेटी का जो रिश्ता है, क्या वही रिश्ता बेटा और उसके भाई का हो सकता है, माँ बेटी का जो रिलेशन हो उसके बेटा और भाई का उसी का और उसके भाई का हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि हर रिश्ता की अपनी वैल्यू होती है, उसी अकॉर्डिंग हर चीज़ की अपनी वैल्यू होती है। वन चीज़ का वन से संबंध, एक चीज़ का एक से रिलेशन, इज दैट क्लियर। हम आपको बता रहे हैं एक ही फलन, एक ही, भैया अब आ रहा हो समझ में, क्या करें। मैं आज मैंने निश्चित करके छोड़ा है कि मैं आपको सिखा के छोड़ूंगी 1 1, ठीक है, 1 1 या एग्जैक्टिव फंक्शन कुछ भी कहिए। एक चीज़ अकेले हम, अकेले तुम, ठीक है, अकेले हम हैं, अकेले हमारा कोई फ्रेंड है, अकेले हम हैं, अकेले हमारा फ्रेंड है, ये मेरा नाम कुछ भी है, इसका ये मैं भी कोई गर्ल्स हूँ, ये भी कोई गर्ल्स है, मैंने इससे अकेले बात की और इसने मुझसे, ये गर्ल्स है, ये गर्ल्स है, मैंने इससे बात की, इससे बात की, तो ये संबंध हो गया एक ही। लेकिन अगर यही दूसरी 3 4 गर्ल्स होती और वो सीधे डायरेक्टली मुझसे
बात करती हैं तो ये कहलाता है बहुएक अच्छादी वगैरह। लेकिन दो लोगों में जब आपस में बात हो रही हो, दो रिलेशन हो, एक चीज मतलब एक चीज़ का एक ही से संबंध हो, एक चीज़ का एक से संबंध, इज दैट क्लियर। एंड हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, मेरी तो क्लियर कहने की आदत ही पड़ गई है, तो हम कह सकते हैं एक एक ही फलन, इंजेक्टिव फंक्शन या वन वन फंक्शन। अब देखिए गाइस, देखिए एक चीज़ का एक ही से संबंध है, 1 का 4 से रिलेशन है, 2 का 5 से रिलेशन है, 3 का 6 से रिलेशन है, यही प्रूव करना था। अगर एक चीज़ का एक से संबंध है तो फलन एक एक ही होगा। ठीक है, एक एक ही हो गया भाई। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, मैं उसे भी आपको बता देती हूँ। देखिए गाइस, मैं क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है उसे, क्वेश्चन नंबर 7 है, उसे भी नोट कर लेती हूँ। ये डाल लिया मैंने क्वेश्चन नंबर 7। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक किस लिए बताइए कि एक एक ही अर्धदायक है। मैंने कहा था ये और ये कंडीशन हो तो एक एक ही अर्धदायक नहीं होता है, लेकिन वो अब बात हो गया क्योंकि हरदम ऐसा ही आ रहा था इसलिए मैंने कह दिया था, लेकिन इसमें नहीं है तो नहीं होगा। उसमें क्या है, अब बात भी होता है एक दो चीज़, ऐसा नहीं है कि कह दें कि विष्णु भगवान राम का रूप थे तो कृष्ण का भी थे, तो दो चीज़ अब बात हो जाता है। ठीक है, अपने अपने मानने का तरीका है, तो अब बात हो गया। ठीक है, वैसे ऐसा होता नहीं है लेकिन हो गया है। तो देखिए हमें क्या बनाना है, एक एक ही अच्छा है। तो लिखिए एफ एक्स, तो सॉरी गाइस यहाँ पे 3 अकेले है तो मैं दोबारा से नोट कर लेती हूँ। 3 माइनस का 4x, तो यहाँ एक बार हम करेंगे x1 पुट, हो जाएगा 3 माइनस 4x1, एक बार करेंगे x2 नोट, ठीक है। तो क्या हो गया, अगर x1 रखा है f(x) में, अगर हमने f(x1) रखा तो क्या हो गया 3 माइनस 4x1। यदि हमने x2 रखा तो कितना हो गया 3 माइनस 4x2, यानी कि अगर हमने रखा 3 माइनस 4x1, यहाँ पे रखा 3 माइनस 4x2, यानी कि आप अगर वो करेंगे तो लास्ट में क्या आया, x1 आया x2 आया, यानी कि ये x1 आया ये x2 आया, क्या है, ये सब कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेने की बात रही। तो x1 और x2 बचा, तो ये अगर x1 और x2 देखिए, ये यहाँ पे x1 आया, इसके लास्ट में x2 आया, तो ये कैसा होगा, एक एक ही होगा। जब गाइस एक एक ही होगा तो हमारा अच्छादायक भी होगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन सेकेंड में मैं नहीं करने वाली, सेम क्वेश्चन है अब भैया आप कीजिए, आपके भी ऊपर जिम्मेवारी है, मेरी ऊपर नहीं है। तो देखिए जो 8 नंबर क्वेश्चन है दिया है, मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय हैं, ठीक है, मान लिया ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये क्रॉस होता है, क्रॉस नहीं है पता तो मैं भी बताती हूँ। इस प्रकार a कॉमा बी, बी कॉमा ए एक एक ही अच्छादायक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। तो अभी मैं दिखाती हूँ, अभी मैं शो, देखिए गाइस जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है हमारा ये कि मान लीजिए कि समस्त मान लीजिए कि ए और बी तो समुच्चय है, मैंने माना ए क्रॉस बी और यहाँ पे लगा है क्रॉस, यहाँ पे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि a1 और b1 इक्वल टू b1 a एक एक ही और अच्छादायक है। तो अभी बताते हैं, देखिए तो क्या करेंगे, इन्होंने कहा है कि a क्रॉस b और b क्रॉस a, तो देखिए a क्रॉस b है भाई, b क्रॉस a है, तो क्या है a क्रॉस b और b क्रॉस a, सॉरी a क्रॉस b b क्रॉस a। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी दिया है, इसे मान लीजिए a1 और b1, इसे दिया तो a भी है, तो हम इसे मान लीजिए a2, इसे दिया है b2 और a2, ठीक है, b2 a2 कॉमा करके दिया है पर हमने ये मान लिया। तो देखिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं कि जो हम देखिए ये होता है जो, तो क्रॉस में है भाई, तो एक चीज़ इसके बराबर है, एक चीज़ इसके बराबर है, यानी कि a1 है वो हम a2 के बराबर है और b1 हमारी b2 के बराबर है। ठीक है, बात समझ रहे हैं, यानी कि a1 और a2 बराबर है, होता क्या है x1 और x2 बराबर होते हैं, यानी कि देखिए a1 और a2 बराबर है, b1 और b2 बराबर है, यानी कि हमारे a1 और b1 इक्वल टू b2 a2, बिल्कुल सही है। तो हमारा एक एक ही भी होगा, 1 1 और n2 भी होगा, क्या होगा, अच्छादायक भी होगा, एक एक ही है गाइस और क्या है, अच्छादायक भी है, अच्छा दक, ठीक है, हो गया क्लियर। ये बहुत इजी क्वेश्चन दे रहे हैं भाई। अब दिया है क्वेश्चन नंबर 9, पूरा एक्सरसाइज खत्म करा के ये वीडियो एंड करूंगी। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, मान लीजिए भाई, मान लीजिए कह रहे हैं कि n, यहाँ पे n के लिए, यहाँ पे दिया है कोष्टक में n+1/2 यदि n विषम है, क्या है, विषम है, और n/2 यदि सम है, क्या है भाई, सम है।
n प्लस 1/2 यदि सम है तो एक बार 1 रखिए, n देखिए प्लस 1 है भाई, विषम तो हो ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा, विषम में रखा तो हो जाएगा 2/2 1। और इसमें रखते हैं कितना, अगर इसमें भी रख दीजिए आप लोग 2 रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, आ रहा है आपका 1। तो कहा क्या है देखते हैं, सॉरी इसमें 1 माना है तो इसमें 1 मानी है, तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। इसमें अगर हम 3 रखेंगे तो 4/2 2 हो जाएगा, इसमें 3 रखेंगे तो 3/2 हो जाएगा। देखिए कभी क्या 1 और 1/2 बराबर हुआ है, कभी 2 क्या 3/2 बराबर हुआ है, तो नहीं ना। तो हम इसलिए कहेंगे कि एक ही अच्छादायी फलन एक ही अच्छादायी, ना तो एक ही है, एक ही नहीं है। देखिए 1 और 1/2 कभी इक्वल हुआ है, देखिए अगर हमने इसमें 1 में विषम में रख दिया तो वो सम बनेगा, और सम में अगर 1 रख दिया तो विषम बन गया। तो कभी ये बराबर नहीं होगा तो हमारा एक ही नहीं होगा, तो एक ही नहीं होगा तो कभी भी अच्छादायी नहीं होगा। क्लियर हो गया, क्लियर। देखिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब देखिए अब मैं कुछ नहीं करने वाली, अब आप सब आपके ऊपर है, आप करिए। तो दिया है क्वेश्चन नंबर कितना, मान लीजिए कि ए आर माइनस का 3 रियल नंबर माइनस का 3 रियल नंबर -1, यानी कि x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 फलन f से संबंधित a और b से हैं, तो एक ही और अच्छादायक अपने औचित्य बताइए। तो देखिए कैसे, एक बार आप x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 दिया है तो एक बार आप रखोगे x1 माइनस का 2 x1 माइनस का 3, एक बार रखोगे x2 माइनस का 2 x1 माइनस का 3, ये रख दीजिएगा बराबर आ जाएगा। और मेरे ख्याल से एक ही भी होगा, अच्छादायक भी होगा a बराबर r माइनस 3, ठीक है। b बराबर क्या दिया है भाई, b बराबर दिया r-1। तो मान लीजिए भाई सॉल्व कर दीजिएगा और आ जाएगा आपका एक ही और अच्छादायक दोनों। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, यदि r और r x⁴ है तो देखिए r और r में संबंध होता है तो आसानी से वो तो ना एक ही होता है ना अच्छादायक होता है। मान लीजिए 3x रियल नंबर है, यानी कि 3x तो एक बार हो जाएगा 3 का स्क्वायर, एक बार हो जाएगा 3x2 का स्क्वायर, तो 3 से 3 कैंसिल, x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर। तो फलन कैसा होगा, एक ही होगा। मैंने थोड़ी देर में पूरी एक्सरसाइज क्लियर कर दी। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। और आपको देखिए मैंने बहुत ही ईजी वे में बताया, आपको बहुत ही ईजी वे में बताया। नहीं आ रहा है भाई समझ में तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ क्यों नहीं कर सकते, कमेंट करिए, कमेंट के अकॉर्डिंग बताएंगे ना आपको। अब आपको जो इम्पोर्टेंट है फॉग और GF निकालना है, तो देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे सीख लीजिएगा। और एक द्विआधारी संख्या बाइनरी ऑपरेशन होती है, उसे सीख लीजिएगा। फिर कोई भी ऐसा हिंदुस्तानी पैदा नहीं हुआ अगर आपने इतना सीख लिया कि आपके कोई मार्क्स काट सके। यू विल गेट द हाई परसेंटेज, ठीक है। तो प्लीज़ अपने आप पर जो अपने आप में आत्मविश्वास है उसे मत खोने दीजिए, सेल्फ बिलीव मत खोने दीजिए, क्योंकि अगर आप वही खो देंगे, क्योंकि बहुत मेरा भी मन बहुत होता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरे मार्क्स बहुत ही डलाएंगे, पर जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अपनी प्रैक्टिस तो करते रहना चाहिए। ये हो गया सारा वीडियो क्लियर। हाँ, और देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, और उसमें ही मैं आपको बाइनरी ऑपरेशन मात्र एक क्वेश्चन बताऊंगी, मात्र एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन से 4 मार्क्स क्लियर अगर आ भी गया, मात्र एक क्वेश्चन, पूरी एक्सरसाइज गई भाड़ में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे नोटिफिकेशन आपके पास जा सके। जय हिंद, जय